वालों ने अफवाह उठाई। अफरा तफरी में घबराए लोगों ने चैन पुलिंग की, ट्रेन से छलांग लगा दी और फिर क्या, दूसरे ट्रैक पर सामने से आ रही ट्रेन ने उन बेसहाय लोगों को कुचल दिया, जो ये सोचकर शायद खुश हो रहे होंगे कि अब वो आग की लपटों से बच गए हैं। जलगांव रेल दुर्घटना का ये खौफनाक मंजर शायद एक पल के लिए आपको भी झकझोर दे। अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे चाय वालों की अफवाह की वजह से 13 लोगों की जान चली गई। कल शाम महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, जिसे सुनकर शायद सुनने वाला सन्न रह जाए। इस पूरे हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। इन 13 लोगों में से 7 की पहचान हुई है। 3 लोगों का शरीर इतनी बुरी तरीके से कटा है कि पहचान करने में बड़ा मशक्कत करना पड़ रहा है। दरअसल लखनऊ से पुष्कर एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से मुंबई के लिए निकली थी। बुधवार को शाम के 4:42 हो रहे थे। ट्रेन मुंबई से 425 किलोमीटर पहले जलगांव के पचोरा स्टेशन के करीब पहुंची थी। तभी चाय वालों ने लोगों से कहा कि ट्रेन में आग लग गई है, पूरी ट्रेन धुआं से भर रही है। इसके बाद लोग घबरा गए और लोगों ने ट्रेन का चैन पुल किया, फिर नीचे उतर गए। कुछ लोगों का कहना है कि जिस ट्रैक पर वो उतरकर खड़े थे, उसी पर दूसरी ट्रेन बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, लेकिन वो अचानक से मुड़ कर आई, जिस वजह से वो ट्रेन को नहीं देख पाए। ट्रेन ने पास आने के बाद हॉर्न दिया, जिससे लोगों को वहां से निकलने में समय लगा। कुछ लोग नीचे गिर गए तो कुछ लोग ट्रेन की रफ्तार के चपेट में आकर मारे गए, तो वहीं कुछ लोग पूरी तरह से घायल हो गए। इस आग की अफवाह ने भयंकर तबाही मचा दी। पटरी पर मौत के इस तांडव के बाद अब हादसे की गवाह और मृतकों के परिजनों ने मंजर को विस्तार से बताया है। लग गई थी तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा, वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हरन मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में। जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया, तो कुछ उधर से भगे कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दे। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वहीं निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर लाके ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर लाके यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुंचा दिया। ट्रेन से उतरे सर के कहीं की मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकिन तो वहाँ से उतरे लगा, हमसे भागे लगा सर। तो उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखा का नहीं, और सबका काट कूट के सब चली गए। हमसे भाग लिया तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए, इतना हादसा हुआ। वहाँ पे बहुत चीखे के आवाज सुनाई दिया, वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला और गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, जिसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। आपका नाम क्या है? प्रमोद पटेल। अब भैया क्या हुआ था यहाँ पे? रेल एक्सीडेंट हुआ और आपने खुद ये सारा देखा है, बोलिए क्या हुआ था? यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुँचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी।
उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें से नॉर्मल धुआं निकला, ज़्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी, उसके हिसाब से पब्लिक चेन पुलिंग हुआ बोले, ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो 12-15 फीट तक की, और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी। तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग, लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। तो आपने क्या क्या मदद की वहाँ? उनको एम्बुलेंस में डालने को उठा के लेके गए। बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी, आजू बाजू के गाँव वाले थे, रेलवे प्रशासन था, आरपीएफ लोग थे। आप यहीं पे रहते थे? हाँ, बाजू में गाँव है 200 मीटर पे। लोग पुष्पक एक्सप्रेस से हम लोग लखनऊ से मुंबई जा रहे थे, तभी हम लोग के बीच में यानी जब ये वो हुआ तभी आग लगने का हम लोग को वो हुआ, तो सब लोग भाग रहे थे। तो उधर से जब ये ट्रेन रुक गई पुष्पक एक्सप्रेस, तो आग लगने के लिए वो बोले, तो सब लोग उधर से जैसे ट्रेन में से इधर उधर भागने लगे। तो उधर से दिल्ली एक्सप्रेस आ रही थी, तो जितने लोग उस साइड की पटरी पे गए थे, जो 8-10 लोग जितने लोग थे उनको उधर से तो उड़ा दिया। बाकी इस साइड में तो इस साइड वाले जितने थे उनको कुछ भी नहीं हुआ। और दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको। मेरा बोलना ये है कि आप लोग जो भी हो, हाँ, बस हाँ। कोई यूपी वाला हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कोई भी देश को, अपने हिंदुस्तान का कोई भी हो, और किसी के ऊपर दुख आए तो सब मिलकर उसका सहयोग करें, उनको खाना पानी दें। देखो, हर किसी का घर है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, अब कहाँ दुख आएंगे कोई बोल के तो आता नहीं। और क्या बोलूं, हर लोग समझदार हो और हर किसी का मदद करो। अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए तो दिल तोड़ के मदद करो। आपने क्या मदद किया आज यहाँ? मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कुछ औकात नहीं है मदद करने की। मैंने खाना लाया, पानी बोतल लाया, उनके लिए चाय लाया, जो हो सकता है। हमारे कोई औकात नहीं है मदद करने की, लेकिन जो भी हो, जितना हो सका मैंने किया। और सब लोग करो, हिंदुस्तान हमारा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मुबारक है और हम हिंदुस्तानी हैं, कोई जात धर्म। माँ ने कहा तू सो जा, फिर अचानक बोली बोगी में आग लगी है, भाग। भगदड़ मची तो मैं भी भीड़ में नीचे उतरी। न आग थी न कोई धुआं। बगल की पटरी पर देखा तो माँ की बॉडी थी, रुधे हुए गले। मृतक कमला भंडारी की बहू राधा भंडारी ने बताया। राधा ने कहा, धक्का मुक्की में मैं एक दरवाजे से बाहर निकली थी, जबकि माँ उस दरवाजे से गिरी जिसके बगल में अन्य ट्रेन आ रही थी। इधर मां का शव लेने मुंबई से आए राधा के देवर और कमला भंडारी के पुत्र तपेंद्र ने बताया कि कैसे आखिरी बार फोन पर बात करते हुए मां ने कहा था कि अपना ख्याल रखना, हम पहुंच जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना के समय ट्रेन में मौजूद 48 साल के जगमोहन पासवान ने बताया, हमारे कोच में की वेंडर थे। एक चिल्लाया कि कोच में आग लगी है। कुछ ही सेकेंड में ट्रेन रुक गई और लोग दरवाजे की ओर दौड़े। मेरे रिश्तेदार उत्तम पासवान भी ट्रेन से कूदे। उनके पांव और सिर में भयंकर चोट आई। उत्तम की तरफ जो लोग कोच के दाएं ओर कूदे थे, उनमें से कई लोग घायल हो गए तो कई की जान चली गई। मैं बाईं ओर से उतरा, इसीलिए बाकियों की तरह बच गया हूँ। कुछ लोगों ने बताया कि लोगों को ट्रेन से कूदता देखकर कर्नाटक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन रोकी थी, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि ट्रेन को रुकने में समय लगा। पास के पचोरा गांव के लोग हादसे के बाद तुरंत मदद के लिए भी पहुंचे थे। रेलवे के अधिकारी से जब ट्रेन में आग लगने की अफवाह को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेलवे के अधिकारी ये दावा करते हैं कि जलगांव से चढ़े कुछ यात्रियों ने संभव है कि चेन पुलिंग की और फिर लोग ट्रैक पर उतर गए। तभी दूसरी तरफ से आती कर्नाटक एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी।
आपको बता दें, जलगांव जिले में हुए रेल दुर्घटना के संबंध में पाचोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पंचोरा सिटी पुलिस स्टेशन में धारा 194 के तहत आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया है। यह पंजीकरण पाचोरा पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक की शिकायत पर की गई है। पुलिस का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में अहम बैठक ले रही है। रेलवे पुलिस के साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस भी इस रेल दुर्घटना की जांच करेगी। रेलवे बोर्ड ने मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल को 50-50 हजार रुपए तथा मामूली रूप से घायल लोगों के लिए 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की तथा सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की और स्थिति का जायजा लिया। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुष्कर एक्सप्रेस के कोच में हॉट एक्सल या ब्रेक बाइंडिंग के कारण चिंगारी और धुआं निकला, जिससे यात्री घबरा गए थे। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।